अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ यासिर अरफात और मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, अभी बात ये है कि एज आ लाइफ कोच मेरे पास बहुत से नौजवान आते हैं और नौजवान अपने बड़ों से बेजार नज़र आते हैं, अपने वालिदैन से बेजार नज़र आते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत से नौजवान जब अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में कोई शिकवा शिकायत करते हैं, तो वो शिकवा शिकायत बड़ा सख्त किस्म का होता है। एंड आई हैव सीन कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो बड़े नाज़ेबा कलामात अपने वालिदैन के बारे में बोलते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ये कैसी औलाद है कि जो अपने माँ बाप के बारे में इस किस्म की बात कर रही है। एज आ लाइफ कोच, एज आ साइकोथेरापिस्ट, जब मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिस वजह से बच्चे अपने वालिदैन से इस हद तक बेजार हैं कि वो अपने ही वालिदैन के बारे में इस किस्म के कलामात बोलते हैं, तो उसमें बहुत सी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं पेरेंट्स की तरफ से। जो 21st सेंचुरी के पेरेंटिंग के मसाइल हैं, जो नई डायनामिक्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। वो अपनी लाइल्मी की वजह से अपने रवैयों में वो तल्ख बातें, वो तल्ख चीज़ें बच्चों के साथ कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से तल्ख रवैये को ही जन्म देता है। मैं यहाँ पर बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ मोस्टली, और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे बेजार हो रहे हैं, आपके बच्चे आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय नहीं कर रहे, और स्पेशली वो बच्चे जो टीन एज में हैं, वो बच्चे जो आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते, छोटी छोटी सी बात पे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और ज़िद्दी हो चुके हैं, आपका कहा नहीं मानते और छोटी छोटी सी बात पे आपके सामने शाउट करते हैं, तो आप 3 काम करें। आप ये 3 काम करें तो आपके बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपका कहा मानेंगे, बल्कि उनके रवैयों में एक बड़ा मुस्बत बदलाव आएगा, एक बड़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पहली 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 चीज़ तो ये है कि आप उनको फैशन करने से मना मत करें। जब आप उनको फैशन करने से मना करते हैं तो ये चीज़ बच्चों को बहुत बुरा फील करवाती है। देखें, आपने जो भी माँ बाप हैं और जिनके बच्चे अभी टीन एज में आ चुके हैं, आप सब ने अपनी इस एज में या अपनी जब आप जवानी का टाइम था तो आपने फ़ैशन किए, और उस दौर में जो जो फ़ैशन राइज थे, आपने उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी पर अप्लाई किया होगा। तो ये बड़े नाइंसाफ़ी की बात हो जाती है कि आपने अपने टाइम पे तो वो फ़ैशन किए, लेकिन जब वो टाइम आपके बच्चों का आया तो अब आपने उनके लिए एक अलग मेयार, एक अलग स्टैंडर्ड कायम कर दिया। तो जब एक बच्चा जवान होता है तो उसको फ़ैशन करना अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है कि वो अपने बालों को बनाए, संवारे, अच्छे अच्छे से कपड़े पहने, अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करे। उसके पीछे बहुत सी साइकोलॉजिकल वजूहात होती हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी में जो जो चेंजेस आ रही होती हैं, उस वजह से बच्चा नए नए फ़ैशन करना पसंद करता है। तो पहला काम आप ये करें कि आप अपनी जवान औलाद को फ़ैशन करने से मना ना करें। होना तो ये चाहिए कि आपकी बॉन्डिंग उनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो और आपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज में की हो कि बच्चे को आइडिया हो कि उसने अपने कल्चर के मुताबिक कौन सा फ़ैशन करना है और कौन सा फ़ैशन नहीं करना। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है तो आप उस पर अपना हुक्म और अपनी मर्ज़ी जो है वो इन्फोर्स मत करें, बल्कि आप उसको फ़ैशन करने में थोड़ी सी आज़ादी दे दें। ये लाइफ का एक ऐसा स्पैन है कि जिसमें मोस्टली टीनेजर्स ऐसे ही करते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि आपने अगर कोई बात मनवानी है, आप समझते हैं कि आपने कोई भी बच्चे की ज़िंदगी के हवाले से डिसीजन करना है, तो आप अपने लाइफ डिसीजंस को, और स्पेशली वो लाइफ के फ़ैसले कि जो बच्चे की ज़िंदगी के रिलेटेड हैं, आप अपने डिसीजंस बच्चों पे इन्फोर्स मत करें। आप अपने डिसीजंस बच्चों के ऊपर थोपे मत। जब आप अपने डिसीजंस अपनी औलाद पर इन्फोर्स करते हैं तो एक तो बच्चे आपकी हुक्म अदूली करते हैं, और बहुत से बच्चे कुछ वजूहात की वजह से दौंस में आके, धमकी में आके, किसी तरगीब और लालच में आके आपकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके खिलाफ एक नफ़रत का लावा पकता है। उनके दिल और दिमाग में आपके खिलाफ एक बगावत पकती है। और यही वो बच्चे हैं कि जब वो खुद मुख्तार होते हैं, जब वो सॉवरन होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है,
तो उनके रवैयों में आपको एक बागियानापन नज़र आता है, उनके रवैयों में आपको तलही नज़र आती है। उस तलही की वजह ये होती है कि आपने उनके लाइफ डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व नहीं किया होता। तो आपने जब भी कोई बात करनी है, जब भी कोई बात उनके फ्यूचर के रिलेटेड है, तो आप उस पर उनके ऊपर सख्ती ना करें, आप अपने डिसीजन इम्पोज ना करें, बल्कि आप उनकी राय लें, आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें और आप उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। और फिर अगर वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं कर पा रहे या उनका फहम, उनका इदराक उस लेवल का नहीं है कि वो एक अच्छा डिसीजन कर सकें, तो आप उनको गाइड करें, आप उनको बताएं, आप उनको लॉजिकली गाइड करें, आप रैशनली गाइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी बस मैंने कह दिया सो कह दिया। ये चीज़ बच्चों के अंदर बागियानापन पैदा करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में बात ना करें। आई हैव सीन के मोस्टली बच्चे सबसे ज़्यादा वालिदैन से इसलिए बेदार नज़र आते हैं कि वालिदैन जब भी बात करते हैं अपने बच्चे के फ्रेंड्स के खिलाफ बात करती हैं। मैंने ये बात एक बड़े ही अच्छे ट्रेनर हैं, बड़े ही अच्छे पेरेंट काउंसलर हैं, सलमान आसिफ सदीकी, उनसे ये सीखी। उनका एक जुमला था कि जो बच्चे के दोस्त हैं वो बच्चे का मैका होता है। जैसे बेगम अपने मैके के खिलाफ बात नहीं सुन सकती, इसी तरह जो आपकी जवान औलाद है वो अपने दोस्तों के बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज में करें कि आपके बच्चे को पता हो कि यार मैंने दोस्त किस किस्म के बनाने हैं, दोस्ती होती क्या है, अच्छा दोस्त होता कौन है। और अगर उसके ऐसे दोस्त बन चुके हैं कि जो आप समझते हैं कि वो अच्छे किरदार के मालिक नहीं हैं और आपका बच्चा उनकी वजह से ख़राब हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट नाम लेके और आप उस दोस्त के खिलाफ बहुत सी बातें करें और आप अपने बच्चे के ऊपर पाबंदियां लगाएं, आप उसको बैन करें कि भाई आपने फ़लाँ दोस्त से नहीं मिलना, तो पहली बात तो ऑब्वियस है कि कुछ भी हो जाए आपका बच्चा चोरी छुपे उस दोस्त से तो ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट हिट मत करें, क्योंकि जब आप दोस्त के बारे में बात करती हैं तो आपका बच्चा अपने दोस्त के बारे में कोई भी गलत बात सुनने को तैयार नहीं होता। क्योंकि देखें, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं है, वो आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर सकता, वो आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय नहीं करता, आपने कभी उसको अपना क्वालिटी टाइम नहीं दिया। जब आपने ये सब नहीं किया तो आपके बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दिया, उसने उनकी टुगेदरनेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया, उसने अपना कैथारसिस करने के लिए उनके साथ शेयरिंग स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ बच्चे को बावर करवाती है, ये चीज़ बच्चे को बावर करवाती है कि ये चीज़ बच्चे को बावर करवाती है कि यार ये चीज़ बच्चे को बावर करवाती है कि यार जो मेरे दोस्त हैं वो तो मेरी बात भी सुनते हैं, मैं उनकी टुगेदरनेस को एंजॉय भी करता हूँ, वो मुझे किसी चीज़ से रोकते टोकते भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है और वो उनके बारे में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट के अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे में बागियानापन आ रहा है, आपका बच्चा बागी होता जा रहा है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, तो आप 3 काम करें। एक तो अपने बच्चे को फैशन करने से मना मत करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनके ऊपर अपने डिसीजंस इम्पोज मत करें। और कोई भी फ़ैसला अगर आपने करना है तो आप उस फैसला साजी में अपनी औलाद को इन्वॉल्व करें। और तीसरी चीज़, बच्चे के दोस्तों के बारे में आप गलत बात मत करें, उनके सामने ऐसी बात ना कहें कि जिससे वो समझें कि हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्तों के बारे में गलत बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पर 21st सेंचुरी में स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सा कंटेंट मौजूद है और इसमें हमने डिफरेंट फेजेस के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं। लाइक 1 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों के लिए 21st सेंचुरी में स्मार्ट पेरेंटिंग कैसे की जा सकती है, फिर 7 साल से लेके 12 साल 14 साल तक के बच्चों के लिए, और उसके बाद टीनेजर्स के लिए, और फिर एक लाइफ का फेज़ ऐसा आता है कि जिसमें आप की औलाद को अपने करियर का इंतखाब करना होता है। तो इस हवाले से भी
बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्वियसली ये जो अच्छाई का काम है ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। थैंक्स यू वेरी मच। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।